बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। इफ x इक्वल 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। उन्होंने हमें x की वैल्यू दे दी है, आगे उन्होंने हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बच्चे इसका पार्ट 1 देखो, x प्लस 1 ओवर एक्स। अब x की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है ना, ये हम लिख लेंगे x इक्वल 3 प्लस अंडर रूट 8। अब x प्लस 1 ओवर एक्स मालूम करने के लिए ना सबसे पहले हमने 1 ओवर एक्स मालूम करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 ओवर एक्स। अब 1 की साइड 1 और x की साइड हम x की वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 3 प्लस अंडर रूट 8। अब इसे हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ये देखो हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं उसे हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ये देखो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है, लेकिन साइन चेंज कर कर। अगर मिड में यहाँ पर प्लस है, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है माइनस माइनस लगाकर। मिड वाली वैल्यू का ना साइन चेंज कर कर। अब यहाँ पर आप लोग देखो, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। क्योंकि एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस में है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब फॉर्मूला ओपन है, यानी एक रकम प्लस में और माइनस में दी हुई है, हमने फॉर्मूला को क्लोज करके लिखना है। क्लोज करके कैसे लिखेंगे? ये देखो ऐसे, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर। अब 3 माइनस अंडर रूट 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यही आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8। तो 3 माइनस अंडर रूट 8 वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ पर अगर हम 3 का स्क्वायर लेंगे 9 माइनस अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, तो इधर हमारे पास क्या रह गया? 8। अब 1 ओवर एक्स इक्वल 3 माइनस अंडर रूट 8। अब 9 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 3 माइनस अंडर रूट 8 को अगर हम 1 पर डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास यही आ जाएगा, 1 ओवर एक्स इक्वल 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ये हमने 1 ओवर एक्स मालूम कर लिया ना, अब हम मालूम करेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स। अब x के साइड हम x की वैल्यू लिख लेंगे जो कि उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है, 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1 ओवर एक्स की साइड हम 1 ओवर एक्स की वैल्यू लिख लेंगे जो हमने अभी मालूम की है, जो कि है 3 माइनस अंडर रूट 8। अब देखो ये प्लस अंडर रूट, ये माइनस अंडर रूट 8। अब देखो बच्चे, ये प्लस अंडर रूट 8 और ये माइनस अंडर रूट 8, प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गया। 3 में 3 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 6। ये अब हमने मालूम कर लिया x प्लस 1 ओवर एक्स। अब अगला इसका पार्ट है x माइनस 1 ओवर एक्स। अब बच्चों अगला पार्ट है x माइनस 1 ओवर एक्स। अब x की वैल्यू उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है 3 प्लस अंडर रूट 8। अब 1 ओवर एक्स की हमने पिछले क्वेश्चन में मालूम की, हमारे पास क्या आई? 3 माइनस अंडर रूट 8। अगर आपके पास पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि x माइनस 1 ओवर एक्स, तो आपने 1 ओवर एक्स की वैल्यू मालूम करनी है जैसे हमने इस पार्ट में की, ठीक है? तो फिर आपने आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इधर हमने मालूम की हुई थी इसलिए हमने डायरेक्ट ही लिख ली। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स। अब x की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस ये वाला। अब 1 ओवर एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू है? 3 माइनस अंडर रूट 8। अब देखो यहाँ पर 3 प्लस अंडर रूट 8, यहाँ पर 3 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस तो होगा ही। प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8 x माइनस 1 ओवर एक्स। अब यहाँ पर देखो ये 3 प्लस का और ये 3 माइनस का, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। फिर है हमारे पास प्लस अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8, दोनों के साथ कोई वैल्यू नहीं है ना, इसका मतलब 1 1 तो हो गई। 1 में 1 प्लस किया 2 और साथ में अंडर रूट 8 भी आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 8।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसे आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो आपने क्या करना है, ये देखो, x की मदद से आपने पहले 1/x मालूम करना है, फिर आपने मालूम करना है x प्लस 1/x, फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है वो वाला। अब देखो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू है ना, तो हम ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए पहले 1/x मालूम करना है, फिर आपने x प्लस 1/x मालूम करना है, फिर मालूम करना है x² प्लस 1/x²। अब हमारे पास x प्लस 1/x ये किसके इक्वल है, 6 के। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है x प्लस 1/x इक्वल 6। अब यहाँ पर ना हमने बोथ साइड यानी दोनों साइड हमने स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लेना है। ये देखो यहाँ पर भी x प्लस 1/x के ऊपर हमने स्क्वायर ले लेना है और इधर हमने 6 के ऊपर भी स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, अब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल a² प्लस b² प्लस 2ab। ये b² चाहे एंड में लिख दें चाहे दरमियान में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये वाली वैल्यू a की और ये वाली वैल्यू b की। अब a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का। अब a की क्या वैल्यू है, x, और b की वैल्यू 1/x। फर्स्ट वैल्यू a की, सेकंड वैल्यू b की। अब यहाँ पर अगर हम 6 का स्केल लें यानी 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 6 6 आर 36। ठीक है, अब x का स्केल लेंगे x² ही आ जाएगा, 1 का स्केल लेंगे 1 ही आएगा, और यहाँ पर x स्केल लेंगे तो x² प्लस 2, यहाँ पर x से कैंसिल हो गया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, इक्वल 36 x² प्लस 1/x²। अब ये जो प्लस 2 है इसे हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा। x² प्लस 1/x²। अब 36 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। पहले आपने जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, पहले आपने 1/x मालूम करना है, फिर x प्लस 1/x, फिर ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। बच्चे इसका पार्ट 4 देखो, x² माइनस 1/x²। अब ये अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए, कैसे करना है आप लोगों ने, पहले आपने वही 1/x मालूम करना है, फिर आपने x माइनस 1/x और x प्लस 1/x भी मालूम करना है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, पहले 1/x, फिर x प्लस 1/x, फिर x माइनस 1/x। अब यहाँ पर देखो a का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये देखो a² माइनस b² इक्वल a माइनस b a प्लस बी, क्योंकि a की वैल्यू का भी स्क्वायर था और b की वैल्यू का भी स्क्वायर था, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा a² माइनस b² इक्वल a माइनस b a प्लस b। अब हम फॉर्मूला को a² माइनस b² को वैसे का वैसे ही लिखेंगे, x² माइनस 1/x², और यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर देंगे जो कि है a माइनस b a प्लस b। तो एक मरतबा x माइनस 1/x आ जाएगा और फिर आ जाएगा x प्लस 1/x। ये वाली वैल्यू हम साथ में वैसे ही नीचे उतारते जाएंगे, क्योंकि x² माइनस 1/x² हम लोगों ने मालूम करना है। अब x माइनस 1/x हम लोगों ने पीछे मालूम किया था, हमारे पास आया था 2√8, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2√8, और x प्लस 1/x भी हमने मालूम किया था जो कि आया था हमारे पास 6, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा हमारे पास 6 x² माइनस 1/x²। अब देखो बच्चों 6 2s आर 12 और साथ में √8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
अब बच्चे इसका अगला पार्ट है x4 प्लस 1/x की पावर 4। अब ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, पहले 1/x मालूम करना है, फिर x प्लस 1/x है, ये देखो जो हमने ये मालूम किया है ना, ये 1/x ये आपने मालूम करना है, फिर आपने मालूम करना है x प्लस 1/x। ठीक है, जब ये मालूम हो जाए फिर आपने मालूम करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर इस्तेमाल होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो कि इक्वल है 34 के। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पर हम लोगों ने लिख लेना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे लिख लेना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के ऊपर भी हमने स्क्वायर ले लेना है और 34 के ऊपर भी हम लोगों ने स्क्वायर ले लेना है। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, साथ में फॉर्मूला लास्ट में मेंशन करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a का स्क्वायर, अब a वाली वैल्यू कौन सी है, x स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर a की वैल्यू और b की वैल्यू के साथ ही है तो इसे हमने साथ ही लिखना है। अब a का स्क्वायर, a की वैल्यू x स्क्वायर और इसका फिर स्क्वायर जो कि फॉर्मूले का, प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का। अब a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर और b की क्या वैल्यू है 1/x स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला हम लोगों ने ओपन कर लिया। अब अगर हम 34 का जब 34 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 1156, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लेना है 1156। अब देखो, अब यहाँ पर x 2 2s are 4 प्लस अगर हम 1 का स्केल लेंगे 1 ही आएगा। अब x 2 2s are 4, ठीक है, प्लस 2 फॉर्मूले का, ये x स्क्वायर से कट गया इक्वल 1156। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल, अब प्लस 2 को हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये प्लस का है, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा। अब बच्चे देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और 1156 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1154। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब बच्चे पार्ट 6 देखो, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब ये अगर क्वेश्चन आ जाए 1/x तो सभी में आप लोगों ने मालूम करना है 1/x हमने मालूम करना है, फिर हमने मालूम करना है x माइनस 1/x। इस क्वेश्चन में यूज होगा x माइनस 1/x। अब x माइनस 1/x का क्या आया था हमारे पास 2√8, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है x माइनस 1/x इक्वल 2√8। अब हमने दोनों तरफ ना स्क्वायर ले लेना है, यहाँ पर हम लोगों ने लिख लेना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर भी हम स्क्वायर ले लेंगे, x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल 2√8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो इसलिए हम ये ओपन नहीं करेंगे। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल, अब अगर हम 2 का स्क्वायर लेंगे 4, ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया तो ये 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, अब 8 4s are 32। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच डेट 8 माइनस 3√2 ओवर 4 प्लस 3√2 इक्वल p प्लस q √2। यहाँ पर हमने p और q के ना रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, इसे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, ये जो नीचे वैल्यू है इसे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन जो मिड में वैल्यू है उसका साइन चेंज कर कर। अब मिड में यहाँ पर प्लस है ना, हम क्या करेंगे इधर माइनस माइनस लगा देंगे इक्वल p प्लस q √2, साथ में वैसे का वैसे ही लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर देखो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी
a प्लस b। अब यहाँ पर एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस में है ना, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखो फॉर्मूला ओपन है, हमने फॉर्मूला को क्लोज करना है। एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, फॉर्मूला खुला है, हमने इस शक्ल में क्लोज करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल में। अब पहली वैल्यू a की तो आ जाएगा 4 स्क्वायर, सेकेंड वैल्यू b की तो आ जाएगा माइनस फॉर्मूले का 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यूज को हम साथ में वैसे के वैसे ही लिख देंगे। अभी 8 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3√2 इक्वल p प्लस q√2। अब यहाँ पर देखो, अगर हम 4 का स्केल लेंगे हमारे पास आ जाएगा 16, माइनस अगर 3 का स्केल लेंगे 9। अब ये जो अंडर रूट है स्क्वायर से कट गया तो इधर 2 वैसे का वैसे ही आ गया। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले 8 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3√2 को। अब देखो 8 4 आर 32 माइनस 8 3 आर 24। अब 3 के साथ √2 भी है ना, तो इसके साथ हम √2 भी लिख देंगे माइनस। ठीक है, अब माइनस 3√2 को 4 के साथ करेंगे, 4 3 आर 12, इसके साथ भी √2 है तो ये भी आ जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस 3 3 आर 9। अब यहाँ पर √2 2 टाइम्स है तो आ जाएगा √2 का स्क्वायर इक्वल p प्लस q√2। ठीक है, अब 16 माइनस 9 2 आर 18। अब यहाँ पर देखो 32 वैसे का वैसे ही आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज के साथ √2 है तो ये वैल्यूज सॉल्व हो सकती हैं। ऐसे है ना हमारे पास -24 माइनस 12 √2। अब माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब ये प्लस होगी, √2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 4 में 2 प्लस किया 6, 2 में 1 प्लस किया 3, और बड़ी वैल्यू 24 माइनस का साइन, इसलिए इसके साथ भी माइनस लग गया। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ गया, -36 √2 प्लस 9 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया तो इधर हमारे पास आ गया 2 इक्वल p प्लस q√2। 16 में से अगर हम 18 माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 18 माइनस का साइन, इसलिए इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। 32 माइनस 36 √2 प्लस 9 2 आर 18 इक्वल p प्लस q√2। अब यहाँ पर देखो बेटा 32 प्लस 18 दोनों सिंपल वैल्यू हैं तो ये भी सॉल्व हो सकती हैं। अब 32 में अगर हम 18 प्लस करें, 8 में 2 प्लस किया 10, 0 लगा 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। 3 में 1 प्लस किया 4, एक हासिल का जमा किया तो ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 50 माइनस 36 √2 ओवर -2 इक्वल p प्लस q√2। ठीक है, अब हम बच्चे क्या करेंगे, -2 को 50 के साथ भी अलग कर लेंगे और -36 √2 के साथ भी अलग कर लेंगे। 50 के साथ -2 को अलग कर लिया, माइनस माइनस प्लस 36 √2, ये 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2 के साथ माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसे हमने सॉल्व कर लिया माइनस माइनस प्लस की शक्ल में। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 25 2 आर 50, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 25 प्लस -25 आएगा क्योंकि 2 के साथ माइनस है। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा 36, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 18 √2 इक्वल p प्लस q√2। और लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे और p प्लस q√2 इक्वल -25 प्लस 18 √2। अब जो √2 के बगैर वैल्यू है वो p की होगी और जो √2 के साथ है वो है q की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे p इक्वल -25 कॉमा q इक्वल
18। साथ में हम अंडर रूट 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो अंडर रूट 2 के साथ वैल्यू थी वो क्यू की, क्योंकि उन्होंने कहा है क्यू अंडर रूट 2, और जो अंडर रूट 2 के बगैर वैल्यू है वो है पी की, ठीक है स्टूडेंट्स। यही चीज हम लोगों ने मालूम करनी थी, p इक्वल -25, q इक्वल 18, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।